हाँ भाई, क्या हाल है? मेरा नाम है अली ज़र एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय लूप, लाइफ ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। और आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मैंने अपने आप को, और हमारे साथ हैं हमारे ओवरसीज़ कंसल्टेंट जिनका नाम है हुनैन खान। उम्मीद करता हूँ पिछले एपिसोड आपने देखी हो और उसमें से निट्स एंड ट्रिक्स देखी हों कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो किस तरह रहते हैं और उनके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक दे देंगे। अगर आप हमसे ओवरसीज़ जाने के लिए या ओवरसीज़ से आने के लिए या इस बारे में कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो पेड कंसल्टेशंस अवेलेबल होंगी। उसके सेशंस की डिटेल हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे सो दैट आपका और हमारा फ़ायदा हो सके। कुछ हम सीखेंगे, कुछ आप सीखेंगे। आज के टॉपिक के लिए मेरी हुनैन भाई से बात हो रही थी कि किस टॉपिक पे बात करें, तो वैसे ही बातचीत के बीच में डिस्कस होने लगा। हम यहाँ पे कहते हैं कि जी आप मेमो में रहते हैं, अच्छे आसमानों में रहते हैं, अच्छी ग्रीनरी में रहते हैं, और वो कहते हैं कि सर आप अपने फ़न में रहते हैं, मुलाजमीन काम कर रहे हैं, कोई और पेट्रोल भरवाने जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो ये है कि रेजिंग किड्स विद वैल्यूज़ इन पाकिस्तान एंड इन यूके और ओवरसीज़ वर्ल्ड। सो इसी पे बात करेंगे। देखते हैं हुनैन भाई का क्या पर्सपेक्टिव है और हमारा क्या पर्सपेक्टिव है। हुनैन भाई कैसे हैं आप, और हाउस यूके ट्रीटिंग यू? सुना है कि वो कोई बड़े जो है ना इन्फ्लेमेटरी किस्म के हालात बने हुए हैं, तो क्या प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है वहाँ पे? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है यहाँ पर। तो ठीक है भी और नहीं भी। अंडरलाइंग जो है यहाँ पर मसला ये कहलाया जाता है, कहते हैं यहाँ पर गोरा जो है ना जैसे ही सूरज देखता है अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाता है शर्ट उतार के। वो तो अच्छा, वो वाला गोरा जो पब में बैठा होता है? हाँ, वो कोई भी गोरा हो यहाँ पर उसका अच्छा, यही है कि जैसे ही यहाँ पर 20 डिग्री हुआ, सूरज नज़र आना शुरू हुआ और फ्रॉस्ट बाइट के चांसेस कम हो गए, उसने शर्ट उतार के उसने जी बाहर फिरना है। कोई उसका क्रेडिट कार्ड डेट की फ़िक्र नहीं, कोई उसको मतलब कि जॉब है नहीं है, कुछ नहीं। बस उसने अपनी जो है ना मौज मस्ती में सितंबर अक्टूबर तक रहना है। उसके बाद फिर उसका जो है ना रोना शुरू कि हाँ जी पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारा कुछ जो है ना सारे दुनिया जान के मसले फिर शुरू हो जाने अक्टूबर में। तो वो इट्स अल्हम्दुलिल्लाह अब ऑलवेज अच्छे सनी इन पीरियड में हम अभी। इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया वाली हाँ, बस सिचुएशन। यही सीन है, बिल्कुल यही सीन है। ठीक है, तो ठीक है। अभी तक तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर है। ओके, प्रोफेशनली सब ठीक जा रहा है? कोई इन्फ्लेमेशन बार बार कही जा रहा हूँ होगी तो अल्टीमेटली तो उससे इन्फ्लेमेशन ही होगी जब एसी नहीं चलेगी। इन्फ्लेमेशन तो इस वक्त जो है ना दिमागों में और पीछे वाले सेक्शन में हुई है लोगों को। बाकी तो इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन है। जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पर वो भी कोई बवासीर ही बन के रह गई है। हर बंदे के किसी जो है आपकी वेजेस ऊपर नहीं जा रही। और यहाँ पर इस दफ़ा जो है फिर एनर्जी प्राइसेस जो है मेनली जो है ना उनका क्या कहते हैं इन्फ्लेमेशन। अब आपने मुझे भी लगा दी इन्फ्लेमेशन पे। चले, आपके तो इन्फ्लेशन। फिर भी ये है ना कि शायद कोई कोई एनर्जी क्राइसिस आए, कोई लोड शेडिंग होने से पहले शायद वो आपको कुछ बता दें। हमारे तो पिछले दिनों बारिश हुई, वैसे तो अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन पिछले दिनों बारिश हुई, कोई 6-7 खंबे गिर गए और 36 आवर्स का ब्लैकआउट हो गया विदाउट एनी नोटिस। तो जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जिनकी आप समझ लें रोज़गार इस काम से चलती है कि उनके घर पे इंटरनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, 36 घंटे के लिए वो फट्टे पे हो गए। और एक टाइम ऐसा भी था कि फाइवर के हमारे अकाउंट छोड़ गए थे इस बात पे कि हमने टाइमली डिलीवरी नहीं दी। बट यू नो इट हैपन्स, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे खंबे गिर सकते हैं और नोबडी इज आंसरेबल। यार तो यहाँ ऐसा कुछ पर भी हो सकता है। खंबे गिरने के अब बात ये है कि यहाँ पर भी जो है खंबे जो है ना इतने वो मजबूत नहीं रहे। आपने सुना होगा कि कल परसों जो है मतलब पिछले 2-3 हफ्ते हो गए हैं, 4 हफ्ते हो गए हैं, यहाँ का जो है हीथ्रो एयरपोर्ट का ट्रांसफॉर्मर फट गया था। अब उसमें वो यार ये मसले वहां भी शुरू हो गए? हाँ, वो तो ट्रांसफॉर्मर फट गया, पूरी जो है फ्लाइट जो है डिलेज हो गई। एक दिन के लिए पूरा एयरपोर्ट बंद हो गया। वो कल परसों रिपोर्ट निकली है कि ब्रिटिश एयरवेज को जो है कहते हैं कि तकरीबन 100 मिलियन पाउंड्स का नुकसान हुआ एक दिन में। और ब्रिटिश एयरवेज तो अलग है, लेकिन अगर आप वो BA जो है जो मतलब जो एयरपोर्ट जो ओन करती है उनको तो आप सोच नहीं सकते कि कितना नुकसान है, क्योंकि वो तो 30 मिनट स्लॉट पे बेचते हैं लैंडिंग स्पेस। और वो जो कहते हैं हीथ्रो का तो वॉल्यूम भी बड़ा क्रेजी है। आई कैन टोटली रिलेट। लेकिन ये मसले वहां भी हो रहे हैं। मैं तो आने के बारे में सोच रहा था। नहीं यहाँ अच्छा पर सर, नहीं है। कमिंग टू द टॉपिक, सवाल आज का मेरा ये है कि
आप क्या समझते हैं कि क्योंकि वैसे भी जो एक्सपेट्रियट हो जाता है ना, क्या कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो लूप में फंस जाता है, उसको लगता है कि ना वैल्यूज़ पाकिस्तान में ऐसी वैल्यूज़ हैं कि जी क्या इस्लामिलाइजेशन होगी बच्चों के अंदर, बड़ों का अदब, छोटों का प्यार, ये वो, और क्या कहते हैं, जितने भी रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स हैं ना उस बच्चे के क्लियर होंगे। कोई वो ये नहीं कहेगा कि तुम 12 साल के हो गए तो अपना जेंडर डिक्लेयर करना, LGTV का कोई चक्कर नहीं होगा, ये सारे। लेकिन पोशे स्कूल्स में यहाँ पे भी ऐसा है। पहले तो मुझे अपना पर्सपेक्टिव बताएं कि आपका क्या ख्याल है, इज़ इट बेटर टू रेज चिल्ड्रन इन पाकिस्तान? यार बात वही है कि दूर से तो यही लगता है कि बेहतर है। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। हाँ, ठीक वो है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, और हर जगह के अपने मसले तो होते ही हैं। ठीक है ना। आप कोई भी दुनिया ऐसी, जैसे वो क्या था कि हमारे खान साहब ने कहा था ना कि कब्र में ही सुकून है, बाकी तो कहीं नहीं है। तो सुकून जो है आपको खुद ही बनाना पड़ता है, जितने हद तक बना सकते हैं। अब बात क्या है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, या आपकी पावर होनी चाहिए, या आपकी मतलब इतने आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने आप के लिए सुकून पैदा कर सकें। ठीक है। सुकून वरना कहीं पर भी नहीं है, ना यहाँ पर है या वहाँ पर है। कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो बैलेंस में ऑफ बैलेंस रहेगी, या वो फैमिली नहीं, होगी। वो तो मैं समझ गया, लेकिन आपको अभी एज आप मेरे ख्याल से कोई 25-30 साल से बाहर हैं और दूसरी तीसरी जनरेशन आपको बाहर होने की है, आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी इंस्टिल होती हैं बच्चों में? 2-3 चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर इसमें जो है ना लेयर आ जाते हैं। मैं कहूँगा कि सबसे पहले देखिए, मेरी जो है 2 बेटियाँ, ठीक है, both under 2 at the moment, दोनों 2 साल से नीचे हैं। एक 2 साल की, एक अभी 1 साल की होने वाली है। तो उनके लिए जो अब लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, नो गैप। उन्हें यहाँ पर बोलते हैं आयरिश ट्विंस बोलते हैं यहाँ पर। वो आप खुद जो है, अच्छा, आयरिश ट्विन इनको कहते हैं? हाँ, इनको कहते हैं। वो आप खुद ही रिसर्च कर लीजिएगा कि किस लिए बोलते हैं। हम आयरिश ट्विंस एंटायरली एक डिफरेंट चीज़ को कहते हैं, लेकिन चलिए ठीक है। तो आप उसको ट्रांसलेट कर ले, ये मौलवी ट्विंस में, तो बहरहाल जो भी है। तो उनके लिए जब हम सोचते हैं ना यार, तो यहाँ पर जो है 2-3 चीज़ें सोचते हैं। सबसे पहले तो उनको मैंने जो है ये यहाँ पर मार्शल आर्ट्स में किसी में डालना है 1 या 2 साल के बाद। जैसे थोड़ा तो उनके पास वो हो गया, उससे क्या है कि वो कहीं पर भी होंगी, उससे कॉन्फिडेंस आता है, सिक्योरिटी आती है। ठीक है। बाकी जो आ जाता है फिर उसके बाद एक दीन के ऊपर आ जाता है। और दीन के ऊपर क्यों आता है कि अगर आपका फाउंडेशन लेवल जो है ना, अगर आपने दीन में एक फाउंडेशन लेवल बिठा दिया और वो दिमाग में अब इंस्टिल हो गया, फिर उससे ये है कि आपके चांसेस जो है ना वो स्लिप होने के थोड़े कम हो जाते हैं। इम्पॉसिबल नहीं होते ऐसे। हमने हाफिज़ साहब देखें कि वो जो है रात को बिल्कुल ड्रंक निकल रहे होते हैं पबों से, ऐसे ऐसे हमारे साथ यूनिवर्सिटी में हाफिज़ साहब गए हुए हैं। तो गारंटी कहीं नहीं है। यहाँ जो बात होती है वो फाउंडेशन की बात होती है, लेकिन इस माशरे में जो है ना आपको हर चीज़ खुली है। अब मैं जब काम पे जाता हूँ ना, काम पे जाता हूँ तो काम के बाद जो है यहाँ पर गोरे जो होते हैं वो ड्रिंक्स पे चले जाते हैं, तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा जो जाते ही होंगे। ठीक है। वो वर्क हार्ड पार्टी हार्ड वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन उनका ये भी नहीं है। उनका ये बस के जाके जो है ना आपकी रैपोर बनती है, एक दूसरे के साथ बातें होती हैं। जो बंदा चला गया पब, इनके साथ उनकी जो है प्रमोशन भी हो जानी है आसानी से। वो मतलब अंदर खाने की उसको न्यूज़ भी पता लग जानी है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना क्या कहते हैं, आपका थोड़ा बेनिफिट में आ जाता है। लेकिन वो चीज़ जो है ना यहाँ पर ये है मसला कि हर चीज़ खुली है। अगर आप यहाँ पर, मैं अभी अगर जाऊँ दुकान में, मुझे कोई पूछेगा नहीं है, आईडी चेक करेगा मेरा कि मैं 25 साल से 18 ईयर्स से ऊपर हूँ या नहीं। ठीक है ना। उसके बाद कोई मसला नहीं है ना। मुझे कोई देखेगा तो मुझे हो सकता है हिंदू समझे, कोई सिख समझे, वो कहे हाँ जी पी रहे पीते रहे, हमें क्या। कोई आपको आइडेंटिटी का वो नहीं है। सारा कुछ सोशल प्रेशर नहीं है। हाँ, सारा कुछ खुला है। उसमें क्या है होता है कि बच्चों को जो है ना सिर्फ या तो अल्लाह या माँ बाप का या जो है इर्द गिर्द का किसी को पता ना लग जाए उसका खौफ होता है। वो पाकिस्तान में फिर भी जो है ना जो हो रहा है वो एक सर्टेन सर्कल में हो रहा है, एक सर्टेन एनवायरनमेंट में हो रहा है, और उस एनवायरनमेंट में ही कंटेन्ड है। तो उस एनवायरनमेंट में पहुंचने के लिए आपको जो है थोड़े बहुत हूप्स जंप करने पड़ते हैं ताकि आप उस एनवायरनमेंट में पहुंचो, तब जाके आपके लिए वो एक चीज़
सोशली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है ना, वरना ठीक है, इसका मतलब ये वो जो एक निगेशन का सोशल प्रेशर है कि अगर मैं करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा या अगर मैं करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट आप कहते हैं कि यहाँ पे है इस वजह से, तो सोशल प्रेशर वहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। ओके ओके। और दूसरी बात क्या होती है कि देखिए मैंने मतलब मेरे भी वहाँ पर जो हैं दोस्त वगैरह आपसे आपके थ्रू भी और आपके बगैर भी लोगों को मैं जानता हूँ जो मतलब थोड़े ज़्यादा अपर क्लास में हैं, उन सर्कल्स में भी ये बहुत मसले हैं, ये ठीक है ना, ड्रग्स और अल्कोहल वगैरह के, लेकिन वो फिर भी कंटेन्ड है। यहाँ पर क्या मसला है कि आपकी एक स्लिप होगी ना, तो उस स्लिप के आगे 400 और स्लिप पॉसिबल हैं और बहुत क्विकली पॉसिबल हैं, ठीक है ना। ओके। तो मैं आपको एक यहाँ पर मिसाल देता हूँ। कोविड आया तो यहाँ पर जब लॉकडाउन हुआ है तो उसमें से जो है यहाँ पर मजाक ये बनता था कि या तो आप उसमें से कोविड में से निकलते थे कंप्लीट अल्कोहलिक, या आप निकलते थे उसमें से कंप्लीट ज़ीरो, यहाँ पर टी टोटल बोलते हैं उसे, ठीक है। तो उसमें क्या मकसद है कि एक बंदा जो है वो होता था जो कहता था कि भाई मैंने पीनी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है मुझे शराब की, ठीक हूँ मैं, सोशली मैं पीता था, अब मुझे ज़रूरत ही नहीं, तो क्या ज़रूरत है, मैंने नहीं पीनी, ठीक है ना। एक बंदा है जिसको दीवारें काट रही थी, उसने पी पी के अपने आप को पूरा जो है ना 1.5 साल गुजारा है। उसमें से अब इतने लोग आए हैं जो अब यहाँ पर कोविड के बाद जो है यूके में स्पेसिफिकली अल्कोहल फ्री का बूम इतना आया है कि हर अल्कोहलिक ड्रिंक जो है आपको अल्कोहल फ्री में अब मिल रही है। इतना बड़ा चेंज आया है, शिफ्ट, कल्चरल शिफ्ट, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि भाई अब मतलब हम पाकिस्तानी मुसलमानों का भी बेनिफिट हो गया एक लिहाज से कि अब जो है जब मैं मीटिंग पे जाता हूँ, अगर क्लाइंट जो है, मैं कहता हूँ कि मैं नहीं पीता, ठीक है ना, मैं क्लाइंट को लंच पे लेके गया हूँ, वो इंस्टेंटली कहता है शुक्र है यार, वरना मुझे भी सोशल प्रेशर था कि हमें बाहर आए हो लंच पे तो हमें भी पीना ही है, ठीक है यार, मैं अब जो है काम से वापस जाते हुए क्या कहते हैं जिम चला जाऊँगा या कुछ और कर लूँगा या बच्चों के साथ खेलने में आसानी होगी, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके अंदर भी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है आपका वही आ जाता है कि एक बैरियर टू एंट्री है। और मैं यही बात कहूँगा कि वो बैरियर टू एंट्री जो है ना, आप उससे बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पर। तो ये फ्रेंड सर्कल और ये चीज़ें जो है ना बहुत डिपेंड करती है कि यहाँ पर जो है आपका फ्रेंड सर्कल कुछ भी हो सकता है, गोरा काला चाइनीज़ येलो ये वो सारा कुछ जो है आपका मिक्स है और उनमें हर चीज़ चलती है। इनमें तो ये है कि मतलब जैसे ही 16-17 साल के हो जाते हैं एक दूसरे के साथ जाके पब जाके बैठते हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला, ठीक है। तो हमारे जो हैं वो बच्चे हमें तो अलाउ भी नहीं था कि इनके घरों में जाना बर्थडे पार्टी के लिए भी। मैं समझ गया आपकी बात। तो आपका जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि क्योंकि रेजिंग चिल्ड्रन इन ईस्टर्न सोसाइटी, इन आवर केस पाकिस्तान, क्योंकि इज़ अ हार्डर लूप फॉर मिसचिफ, तो इसलिए देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट दे उनकी फाउंडेशन यहाँ पे तगड़ी रहेगी और उनको वही काम या वो हरकतें करने के लिए प्रॉबेबली थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे जहाँ पे सब कुछ आसान है। मैं आपकी चलें इस बात से एग्री कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह आपने शुरू में बात की ना ट्रेड ऑफ की, तो मैं ट्रेड ऑफ की बात करता हूँ। मुझे लगता है और मेरा एक ख्याल है कि आपको मैं शुरू इस तरह करता हूँ कि आपको पता है एक बंदा था जुल्फ़कार अली भुट्टो, ठीक है, तो उस पर ये इल्ज़ाम था कि वो ना शराबें पीता है, ठीक है। तो उसको किसी इंटरव्यूअर ने एक दफ़ा पूछा है, सुनी हुई है बात ये वाली। सो उसको इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि आप जो है ना इस्लामिक स्टेट के हेड हैं, लेकिन आप पे इल्ज़ाम ये है कि आप जो है ना शराब पीते हैं शाम को। तो उसने आगे से जवाब किया कि मैं शराब पीता हूँ लेकिन लोगों का खून तो नहीं पीता ना। तो वो जो है ना ये कम्युनिज्म का बहुत बड़ा एडवोकेट था, ओपनली एथियस्ट भी था या मुझे नहीं पता, बट उसने ये बात की। तो मुझे लगता है कि अगर हम ट्रेड ऑफ की बात करें तो नो डाउट के LGTB होना एक मुआशरती बिगाड़ है, विच दे विल अल्टीमेटली लर्न के वाई इज़ नॉट, और इसलिए राइट विंग उसके खिलाफ भी है। और शराब पीना एक मुआशरती बिगाड़ है। और उसी तरह आपने बताया कि कोविड में उन जो अल्कोहल फ्री अब ऑप्शंस आ रही हैं, तो जैसे पोर्क को खाना मना है, तो उसकी साइंटिफिक रीजंस है कि पोर्क को खाना क्यों मना है। तो साइंस विल कैच अप टू इट, एंड क्योंकि वो सारे मुआशरे, ये पीछे होमो डेज किताब भी पढ़ी हुई है, हरारे भी यही बोलता है कि हरारे का हाइपोथेसिस ये है, हालांकि खुद ज्यूइश है, लेकिन वो कहता है कि जितने भी मज़हब हैं वो मैन मेड हैं, और अब
इंसानी मॉरल कोड इतना स्ट्रांग है कि लोगों को ज़िंदगी जीने के लिए मज़हब की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बात को एडवोकेट नहीं कर रहा, मैं सिंपली सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंसानी मॉरल कोड जब सोशल साइंस से इवॉल्व होके आता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने ऑप्टिमल पॉइंट को पहुँच जाएगा। पाकिस्तान में बच्चे रेस करना, मेरे ख्याल से अगर मुझे ये ट्रेड ऑफ मिले कि यार ट्रेड ऑफ ये है कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन, मेरी पर्सनली नहीं बट आने वाली जनरेशन्स में वन ऑफ द टू क्वालिटीज़ हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि वो दारू पिएंगे, नंबर 1, या वो LGTB की तरफ इंक्लाइंड हो सकते हैं, और दूसरा बिगाड़ ये होगा कि वो लेन देन में खट्टे होंगे, बेईमान होंगे, चीटिंग करना, पेपर में चीटिंग करना और चीटिंग से नंबर लेके आने को ग्लोरीफाई किया जाएगा, 2 नंबरी को ग्लोरीफाई किया जाएगा, बेईमानी को ग्लोरीफाई किया जाएगा, झूठ जो ज़्यादा अच्छा बोल सकता है उसकी उतनी इज्जत ज़्यादा होगी। अगर तुमने अपने बच्चे रेस करने और इसमें से एक ट्रेड ऑफ है, मैं प्रॉबेबली एक ऐसी जनरेशन को चूज़ करूँगा जिनके अंदर चाहे इस तरह के बिगाड़ हों लेकिन मॉरली वो तगड़े हों, ईमानदार हों, बहादुर हों। और ईमान का जज्बा, अगर हम ईमान की बात करें तो ईमान का जज्बा इज सपोज टू मेक अ पर्सन बेटर इंस्टेड ऑफ के ये वाली आते हैं। मुझे लगता है कि वेस्टर्न मुआशरा, ऐसा नहीं है कि वेस्ट में स्कैमस्टर नहीं होते या 2 नंबर लोग नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी फाउंडेशन में झूठ बोलना ही इतना बड़ा गुनाह है कि और कोई गुनाह आगे आता ही नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी के अंदर ये इंस्टिल करो कि तुम शराब ना पियो, एज कंपेयर टू तुम किसी के अंदर ये इंस्टिल करो कि तुम झूठ ना बोलो, तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये बात आएगी कि अगर क़यामत के दिन मुझसे सवाल होगा और मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा तो फेस कैसे करूंगा अपने क्रिएटर को कि हाँ मैंने शराब पी थी आपके मना करने के बावजूद। तो मुझे लगता है इंसानी मॉरल साइंस ट्रम्प करती है सोसाइटल मॉरल फाउल्स को। ये मेरा हाइपोथेसिस है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जनरेशन रेज होगी तो वो 2 नंबर बेईमान होगी इन मोस्ट केसेस। ये जो है ना आपकी बात कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक गलत है मेरे 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 ओपिनियन में। ओके मैं अभी जब नवंबर में होके आया हूँ तो मुझे जो है ना एक ऊबर ड्राइवर अंकल मिले थे, हो सकता है वो शायद देखें भी इसको तो बात के, तो उनसे बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने जो है ना बहुत हद तक दो तीन चीज़ें ही बात करी थी, ज़्यादा शॉर्ट राइट थी, इतनी लंबी नहीं थी। उन्होंने जो है 2-3 चीज़ें कही थी मुझे। एक चीज़ उन्होंने ये कही थी कि पाकिस्तान में जो है ना ईमानदारी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कहते हैं कि मैंने जो है इवन क्या कहते हैं कि शादियों का जो है खाना पीना ख़त्म कर दिया। कहते हैं मैं घर से खा के जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर जो है आधी मुर्गी जो होती है वो ज़िंदा होती है, आधी जो है वो मरी हुई होती है, ठंडी मुर्गी जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसी बजट कट करने के लिए। तो वो कहते हैं कि मैं जो है हराम हलाल का जो है इतना मुझे वो है कि मैंने खाना ही नहीं वहाँ पर। छोटे मॉरल इश्यूज जो हैं इनको अगर आप सॉल्व ना करें तो ये स्नोबॉल होके बड़े मॉरल इश्यूज बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो है आप समझते होंगे कि भाई आपकी ईमानदारी और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी होंगी, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि एक आपको प्राइमरी एग्जांपल देता हूँ। एक यहाँ पर बुड्ढा था कोविड के दरमियान में, कैप्टन टॉमस मोर था शायद उसका नाम। आर्मी का वेटरन था, वर्ल्ड वॉर 2 का था, तकरीबन 95 ईयर्स ओल्ड। आप उसको रिसर्च करिएगा तो अगर इसमें एडिटर हो तो वो तस्वीर भी दिखा दे साइड पे ना। तो वो चाचा जो है उसने अपने गार्डन के लैप्स करने थे, पैसे चैरिटी के लिए जमा करने के लिए। तो उसने पता नहीं इन दी एंड उसने शुरू तो करा था कि मैंने पता नहीं 50 लैप करने हैं तो मैं 1000 पाउंड या 2000 पाउंड जमा कर लूँगा। उसने रेज करा कि 15 मिलियन, क्योंकि न्यूज़ ने उसको उठा लिया, लोकल न्यूज़ ने। उसने 15 मिलियन रेज करा। बुढ़ा तो हो गया फारिग 1-2 साल में, ठीक है ना। उसकी बेटी ने सारा पैसा जो है वो 15 मिलियन इनहेरिट करा कि जी आपने जो है चैरिटी में देना है तो ये आपका फंड है, उसको फंड बना के ना। अब पता लगा कि उसने जो है पूरे घर को लेके पट के उसने पूरा छोटा स्पा बना दिया उसको। तो उससे पूछा उन्होंने कि भाई ये क्या चक्कर है, तो कहती है ये वो जो है हमने थोड़ी रेनोवेशंस करनी थी, ये करनी थी, वो करनी थी। तो उसने लेके पता नहीं कितने मिलियन जो है पैसा ऐसे ही उड़ा दिया। आज तक
पता नहीं कितने मिलियन, तो उसमें से 20% भी जो है जो चैरिटीज़ को नहीं गया, ठीक है ना। तो आप सोचे कि एक आपका अब्बा एक वर्ल्ड वॉर 2 का सोल्जर, एक उसने पूरी नेशनल टीवी पे आया, पूरा उसका हीरो बना है वो, इवन उसको जो है उस साल 2020 की ईयर के एंड पे जो फायरवर्क्स हुए उसमें भी उसको ऑनर किया गया। आप उसकी बेटी जो है थोड़े से पैसों के लिए आपने ये काम करा, उसकी सारी लेगेसी जो थी रोन दी, ठीक है ना। तो वो बात ये आ जाती है कि देखें यहाँ पर भी बेईमानी जो है ना, वो बेईमानी कूट के भरी है। आप कहते हैं यहाँ पर ब्राइबरी, पाकिस्तान में जो होता है रिश्वत, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे, लॉबिंग, ठीक है, उसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नाम दे देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल वही है, ठीक है ना। अगर आप कस्टम में भी जा रहे हैं पाकिस्तान में, अगर आपका कस्टम में कोई चीज़ फंस रही है या कुछ मसला हो रहा है, तो उसमें आपको जो है वो कहते हैं जी आप सर इतने पैसे दें तो हम आपका फास्ट ट्रैक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं पासपोर्ट बनाने जाता हूँ तो यहाँ पर भी 3 गुना ज़्यादा पैसे देता हूँ तो 2 दिन में आ जाता है। नहीं, कॉन्सिक्वेंस तो चले लॉ इन्फोर्समेंट है ना, मैं उससे एक स्टेप पीछे आ रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक बच्चा जो पाकिस्तान में पहली से लेके 10वीं तक स्कूल में जाता है वर्सेस एक बच्चा जो पहली से लेके 10वीं तक यूके में स्कूल में जाता है, अगर इंसानी मॉरल्स की बात करें, जो बेसिक मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, ईमानदारी से काम करो, झूठ ना बोलो, ये सारा, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर है टीचर भी किसी को ये नहीं कहते कि तुम झूठ बोलो, बट अगर एक 40 बच्चों की क्लास है, उस 40 बच्चों की क्लास में किसी एक ने फर्स्ट आना है, किसी ने सेकंड आना है, किसी ने थर्ड आना है, और फर्स्ट आने वाला बच्चा रट्टा मारता है, पक्का रट्टा मारता है, और 40th आने वाला बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ता है, तो ग्लोरीफाइड, क्योंकि सिस्टम इस तरह से बिल्ट है कि ग्लोरीफाइड, और सबसे ज़्यादा टीचर उसको पसंद करेंगे, उसको आगे बिठाएंगे, उसको प्यार करेंगे, नॉट इन द अदर वे, जेन्युइन प्यार करेंगे, उसके माँ बाप उससे खुश होंगे, क्योंकि वो बच्चा जैसे भी कर रहा है, मीन्स कोई भी हो, एंड मैटर करता है। बट मुझे लगता है कि वहां पे मीन्स पे ज्यादा जोर है। यहाँ पे होता था, अब नहीं है। अगर आप 25-30 साल पीछे भी चले जाएं, अच्छा, तो होता था। अब क्या मसला आ रहा है कि आपका जो टीचर है ना, और बात वही आ जाती है पे स्केल पे फिर, तो यहाँ का टीचर, यहाँ का नर्स, यहाँ का आप कोई भी गवर्नमेंट वर्कर जो कह लें, उसकी बेस सैलरी जो है इतनी लो है कि उसको जो है ना कोई अटैचमेंट है उस जॉब से, ना उसको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है उस जॉब करने से, ना उसका कोई मतलब दिल लगता है उसमें, ना उसमें लॉन्जेविटी है। यहाँ पर इसलिए जो है मेरी काम के साथ जो है मैं गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ, वो मेरे क्लाइंट हैं, तो मार्केटिंग के तौर पे, तो हम जो है उनको कंसल्ट करते हैं कि आपने जो है बेस्ट तरीका क्या है, पुलिसमैन, नर्सेज, टीचर्स और सोशल केयर वो होते हैं जो या तो जो लोग डिसेबल होते हैं या लोग जो हैं बूढ़े होते हैं, उनको ख्याल रखने वाले लोग जो होते हैं। अभी अगर आप सारी जॉबें देखें तो यहाँ पर इस वक्त फिलिपिनो, थाई या काले, वो लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। उनकी एवरेज सैलरी यहाँ पर जो है तकरीबन होगी 25 से 30 हज़ार पाउंड। 25 से 30 हज़ार पाउंड जो है मिनिमम वेज से थोड़ा सा ऊपर है, और आप लोगों को 25-30 हज़ार पाउंड वहाँ पर बहुत लग रहा होगा, लेकिन एक वही कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली बात आ जाती है। तो आप कह लें ये वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, 3,000 तो जब कुछ आप नहीं है उसको वहाँ के लिए। एडजस्ट करेंगे तो वो जो है यहाँ के लिए बिल्कुल एंट्री लेवल सैलरी है, ठीक है ना, कि मतलब आप बिल्कुल बेसिक जो आप जॉब कर रहे हैं। अब उस जॉब में कौन आना चाहेगा यार? कोई बंदा जो है, ये थोड़ी पुराने ज़माने में होता था कि बंदा सोचता था यार मैंने बड़े होके, बच्चों से पूछो तो मैंने बड़े होके टीचर बनना है, मैंने बड़े होके पुलिस वाला बनना है, मैंने बड़े होके फायर ब्रिगेड में जाना है, मैंने बड़े होके मतलब इन लोगों की हेल्प करनी है या ये करना है। अब गया क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे देखने के भाई पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन चीज़ों में पैसा नहीं आ रहा। क्योंकि एक टाइम तो वो मुझे याद है कि जो लोग यूके जाते थे वो बताते थे कि थिंक टैंक्स के और बड़े बड़े पीएचडी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं। वो होता होगा, अब नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दैट एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ मॉरल डिके। और एंड आई वुडंट से ऑन द वर्ज, आई वुड से इट्स ऑलरेडी हियर, द डिके इज हियर। आई थिंक द
मसला क्या है कि बात वही, जैसे हम कहते हैं ना, वो उर्दू में कहते हैं कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो फिर टेढ़ी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है अब लोगों को वो समझ आना शुरू हो गया है कि हमें जो है उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी, और वो उन्होंने टेढ़ी करना शुरू कर दी है। तो अब बच्चे कहते हैं जी, जो गरीब ख़ानदान का बच्चा है वो कहता है कि मेरे दोस्त जो हैं वो इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि वो तो सारे अमीर हैं, वो तो जाते हैं ये इन रेस्टोरेंटों पे खाते हैं, ये वाले कपड़े पहनते हैं, उनके तो नाइक के ट्रेनर्स आते हैं हर 3 महीने बाद, उनको सबसे लेटेस्ट गेम आ रही है, सबसे लेटेस्ट आईफोन लेके दिया जा रहा है, हमें कुछ नहीं। तो वो क्या करते हैं फिर, वो कहते हैं अच्छा हम कैसे अब सबसे ज़्यादा तेज़ पैसा बना सकते हैं। वो कहते हैं चलो जी ड्रग्स पे आ जाओ, या इधर उधर के काम करने लग जाओ, ड्रग्स पे आ जाओ, या कपड़े अगर लड़कियां हैं और वो चलो जी जैसे 18 की ओनली फैंस पे आ जाओ। हाँ, यही बात हो गई ना फिर, मॉरल डिके। तो ये तो एक ग्लोबल फिनोमेनॉन है ना। मैं आपसे वैसे ओवर टू द कंक्लूडिंग लाइंस, टुवर्ड्स द कंक्लूजन, मैं वैसे आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर ये ट्रेड ऑफ हो कि आप चले अपनी पर्सनल एग्जांपल ना भी दें, बट आप एक अगली जनरेशन की तरफ एस्पायर कर रहे हो और आपके पास ऑप्शन हो कि उनके अंदर एलजी टीवी, दारूबाजी और इस किस्म का डिके आएगा, पर वो ऑनेस्ट नहीं होंगे, या फिर वो अच्छे इंसान होंगे लेकिन उनके अंदर ये डिके हो सकते हैं। तो अगर यही ट्रेड ऑफ हो, आप पर्सनली कैसी जनरेशन को एस्पायर करेंगे? मैं ये कहूँगा कि इनमें से कौन सी चीज़ है बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड ना कहिएगा, अगर ट्रेड ऑफ हो तो। ट्रेड ऑफ, मैं यही बात कह रहा हूँ ना, मैं जो है इसे एनालिटिकल साइड से देखूँगा। मैं ये कहूँगा कि कौन सा मसला जो है ज़्यादा आसान तरीके से करेक्ट किया जा सकता है। अब आप LG HD TV बन गए हो, वो ठीक होना बड़ा मुश्किल काम है, उससे वापस आना बहुत मुश्किल है। या आप ड्रग्स में लग गए हो या अल्कोहलिज्म में लग गए हो, वो ऐसी चीज़ है कि आपको वो मॉरली बैंकरप्ट भी कर देगी और डिके भी कर देगी इवेंचुअली। क्यों? अच्छा, क्योंकि अगर आपको अपना फिक्स नहीं मिल रहा है ना, तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। जब तक आपको फिक्स मिल रहा है आप ठीक हो, ठीक है ना। तो एक बात आ जाती है कि आपकी मॉरल, उस वक्त आपकी मोरालिटी जो है ना, वो यहाँ पर बोलते हैं कि ब्लू टैक और स्टिकी टेप से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही वो पानी, हल्की सी बारिश आई, वो जो है ना सारा कुछ गिर जाना है, और आपकी मॉरल जो है, मोरालिटी भी, आपकी ट्रस्ट इश्यूज भी, आपके सारे जो हैं वो एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। So your answer would be, So I would say moral choosing... decay over those things is probably more easily corrected. नहीं, मेरा पॉइंट इससे डिफरेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मॉरल डिकेज में लीकेजेस हो सकती हैं, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो प्रोहिबिशन की बात कर रहे हैं। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। प्रोहिबिशन इज अनदर थिंग। प्रोहिबिशन कम्स व्हेन वन हैज अराइव्ड, देन द लैटर कम्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं कह रहा हूँ उससे एक लेवल पीछे आओ। सो prohibition was introduced later in Islam, but it started with making them good people, being humans. Be human, be kind to each other, be kind to women, be respectful for each other, don't tell a lie. So don't tell a lie पहले है, और don't drink alcohol comes later. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ट्रेड ऑफ हो तो आप don't tell a lie को आपको फोकस करना चाहिए। डोंट ड्रिंक अल्कोहल कम्स लेटर ऑटोमेटिकली, मैं ये कह रहा हूँ। और ये लॉजिक आपकी बिल्कुल ठीक है, और ऐसा मतलब ऐसा होता भी है और हो भी सकता है। हमारे जो है माशाल्लाह जिन्ना साहब थे, वो भी इस सिचुएशन में ही थे, ठीक है ना, कि हाँ। तो बात वही आ जाती है कि यू कैन, जस्ट बिकॉज यू आर ए सिनर ऑफ एनी सॉर्ट, राइट, doesn't mean that there's no salvation. Right. ठीक है ना। and यहाँ पर वही कैथलिक एक वो है, फ्रेज है कि every saint has a past and every sinner has a future. Yeah, ठीक है ना। Yeah. तो that's what it comes down to at the end of the day. लेकिन I think if I was to pick for my kids personally, I would say probably the moral decay is easier fixed. Okay. I mean, you live in a place where you are in the right position to say what you're saying, and I understand it.
if I was to pick, if the same question is asked to me, I would say कि I'd rather have a generation that is trained morally better and the prohibitions and the sins can be treated later. But ठीक है, different perspective है. I completely respect that and everything. वो ऐसे ही लगता है यहाँ पे लग के कि वो cool है, वहाँ पे लग के लगता है कि वो cool है. But grass is greener on the other side. I get it. ये MTV जनरेशन है सर, ये Netflix जनरेशन है. बात वही है कि देख के जो है ना बंदा नहीं, ये अच्छा समझता वैसे है मुझे बस एक छोटा सा मुझे समरी नोट दे दें कि वैसे अभी वहाँ पे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 बच्चों को इस्लामिकली बड़ा करना कितना को बड़ा चैलेंज है? अब ज़्यादा आसान हो गया, so I would say probably 5 or 6. 5 or 6. And all right. हाँ, the reason why is अब आपके पास YouTube अवेलेबल है, उस पे जो है constant stream of free content, इस्लामिक content. अब हम बच्चे हैं, बच्चों को जो है हम क्या कहते हैं certain shows दिखाते हैं जो इस्लामिक रेफरेंसेस होते हैं. आपकी जो है Zoom पे कुरान क्लास हो जाती है, आपका जो है कुरान भी अरबी भी Zoom पे हो जाता है, ठीक है ना. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, माँ बाप के पास ज़्यादा टाइम है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस सिनारियो में मैं यही कहूँगा कि माँ बाप की तवज्जो है, ठीक है ना. अब बाकी सारा कुछ होगा आपके पास, you can set everything up perfectly, but if the mom and dad aren't spending time with their kid and they are not raising them properly, that is the biggest downfall. ठीक है, अगर माँ बाप जो हैं वो पैसा बनाने में लगे हुए हैं, जो मोस्टली लंदन में और इमिग्रेंट इन्वायरमेंट्स में यही होता है कि बाप जो ज़रूरी है, नज़र ही नहीं आता, सुबह से गया हुआ है काम पे और रात को शाम को वापस आएगा, और जो है माँ जो है वो किचन से ही नहीं निकलती क्योंकि खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है, बाप ने आना है वरना फेंटी लगानी है. तो उसकी वजह से जो है वो देखती नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और बच्चे जो हैं फिर अलग कामों में लग जाते हैं. बाप ने जो है पैसा नहीं देना बच्चों को कि हाँ जी हालात बहुत ख़राब हैं, तुमने ट्रेनर लेने, अगले महीने लेंगे, अगले साल लेंगे. बच्चों ने फिर जो है उंगली टेढ़ी करके पैसे जमा करने. तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं और हुनैन भाई एक बड़ा ही कॉमन मसला डिस्कस कर रहे थे कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. ये वीडियो आपके लिए भी इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव विद फैमिली देयर, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर. अगर आपके बच्चे छोटे हैं, वहाँ पे उन्होंने स्कूलों में जाना है वर्सेस यहाँ पे स्कूलों में जाना है, तो नो डाउट मेरा पर्सपेक्टिव था कि बच्चों में चलो बिगाड़ आ सकता है, बट माँ बाप की अच्छी परवरिश उनको प्रॉब्ली उन चीज़ों को फ़िल्टर कर सकती है. बट ही वॉज सेइंग कि वो दूसरी चीज़ें डील करनी मुश्किल हैं. ये चीज़ें अगर हमें मिल जाएं रेडीमेड तो बाकी चीज़ों के साथ हम खुद डील कर लेंगे. बट द समरी ऑफ द वीडियो इज़ कि माँ बाप बच्चे पे कितना गौर कर रहे हैं, उसको कितना टाइम दे रहे हैं, उसकी मॉरल डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. निटिग्रिटीज़ एंड ग्राउंड रियलिटीज़ आपके सामने हमने रख दी हैं. अगर आप यूके, यूएस या वेस्ट में मूव करने के बारे में सोच रहे हैं, मैंने भी एक वीडियो इस पे बनाई हुई अपने चैनल पे जिसमें मैंने इन डिटेल बताया है कि आपको कब पूरा एल्गोरिदम बताया. आज आपको और पर्सपेक्टिव मिल गया. अगर आप मूव करने के बारे में सोच रहे हैं और मशवरा करना चाहते हैं तो पेड कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट कमेंट में लिंक है, उससे आप बुकिंग कर सकते हैं. 1 or 2 days का लीड टाइम है. उसके बाद यू कैन एक्चुअली गेट इन टच विद मी और हुनैन भाई टू गेट योर कंसल्टेंसी ओवर देयर. आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और हमने आपके उन टॉपिक्स को जो आप हमें भेजते रहते हैं कमेंट में टच किया हो, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है लोगों के लिए. आई होप दैट दीज वीडियोज़ आर हेल्पफुल. लूप में और किन टॉपिक से वीडियो बनानी चाहिए कमेंट करके इंस्टाग्राम पे आके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आने वाली वीडियोज़ को बेहतर कर सकें. दिस इज़ हुनैन एंड एजी फ्रॉम लूप, लाइफ ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़. ओवर एंड आउट.